दोस्तों, ईश्वर ने आपको इस धरती पर विजेता बना के भेजा है। आपको बहुत अभिमान से बनाया है। आपको सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। धरती पर आपको इसलिए भेजा है कि आप इस धरती को जाके खूबसूरत बनाएंगे, इस धरती को जाके विकसित बनाएंगे, इस धरती को जाके स्वर्ग बनाएंगे। कुछ ईश्वर के मन में था, तभी सभी प्राणियों में आपको श्रेष्ठतम बनाया है। तो आपको भी साबित करना है कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसलिए कुछ साबित नहीं कर पाते हैं कि हमारी एज निकल जाती है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति ईश्वर ने डाली है। ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ख़ास बात डाली है, कोई ना कोई विशेष शक्ति डाली है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर ईश्वर ने क्या डाला है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उस बात को जानें। सवाल ये उठता है कि हम कैसे जानें कि हम किस क्षेत्र के लिए बनाए गए हैं, हमें ईश्वर ने किस क्षेत्र में चमकने के लिए पैदा किया है। उसके लिए ज़रूरी है ट्रेनिंग प्रोग्राम, माइंड को कंडीशन करना, माइंड को ट्रेंड करना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना नहीं जानता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके गिरता पड़ता साइकिल चलाने लगता है, और उसके बाद उसका माइंड इतना ट्रेंड हो जाता है कि वो साइकिल चलाता है, इशारे करता है, इधर उधर देखता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंसान को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, माइंड को ट्रेंड करने के लिए कहीं से भी कोई घटना हो, कोई किताब हो, कोई वर्कशॉप हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई सेमिनार हो, दोस्तों की बातचीत हो, माहौल हो, वातावरण हो, संस्कृति हो, तहज़ीब हो, क्या कहीं से भी आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है। वो एक क्षण कभी भी आ सकता है जब आपकी आत्मा का सार चमक कर आपके सामने आ जाएगा और आप जान जाएंगे कि मेरा लक्ष्य क्या है, और उस ओर बढ़ पड़ेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को ट्रेंड करें। इसी को कहते हैं आदत डालना। अपनी आदत हमेशा अच्छी आदतें डालिए, क्योंकि जब आप अच्छी आदतें डालेंगे तो वो काम आप प्रयास से नहीं करेंगे। बस वो काम, आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो अब आप प्रयास से नहीं 6 बजे उठते, सालों से 6 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे उठते हैं। जो 8 बजे 9 बजे सोकर उठता है वो उसको प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके वो 6 बजे सुबह उठ पाएगा। इसलिए गुड हैबिट्स फॉर्म कीजिए, हमेशा गुड हैबिट्स, क्योंकि अच्छी आदतों का निर्माण करना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना आसान है, और ख़राब आदतों का निर्माण करना आसान है, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको ईश्वर ने किसी एक फील्ड के लिए बनाया है और किसी एक क्षेत्र में आपके अंदर विशेष गुण दिए हैं। आपको उसका पता लगाना है। उसका पता ऐसे ही लगेगा किसी भी घटना से। सचिन तेंदुलकर बैडमिंटन खेलते थे। उनके बड़े भाई ने कहा कि नहीं, तुम क्रिकेट खेलो, और वो फिर क्रिकेट खेलने लगे। आज अगर सचिन के बड़े भाई ना होते, वो घटना ना घटित होती, तो कहाँ होते सचिन? कहीं नौकरी वोकरी कर रहे होते, आज कोई जानने वाला होता कौन है ये। इसी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी फुटबॉल खेलते थे, गोलकीपर थे। एक दिन एक खिलाड़ी की कमी पड़ गई क्रिकेट टीम में, तो कोच ने कहा कि चलो तुम इधर चलो। उसने कहा नहीं, मैं तो गोलकीपर हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। कहा चलो, डाटा ले गए। वो कोच ना होता उस दिन, उस खिलाड़ी की कमी ना क्रिकेट में पड़ी होती, तो महेंद्र सिंह धोनी कहाँ होते? महेंद्र सिंह धोनी कोई जानने वाला होता, कहीं फुटबॉल खेल के हार ओर के बैठ गए होते, ज़िला, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल भी ना पहुँच पाए होते। तो ये कहीं कुछ घटनाएं हो जाती हैं, कहीं कुछ छू जाता है। आइंस्टीन क्या थे? आइंस्टीन 6 साल की आयु तक बोले ही नहीं, उनको स्कूल से निकाल दिया गया, और उसके बाद एक दिन 6 साल की आयु में खाना खा रहे थे, बोले सूप बहुत गर्म है। उसके माता पिता अचानक खुशी से गदगद हो गए। पूछा, बेटा अभी तक क्यों नहीं बोले? कहा अभी तक सब ठीक था। एडिसन क्या थे? कुछ नहीं, 3.5 महीना स्कूल गए। हेनरी फोर्ड जिसने पहली बार सोचा कि गाड़ी से घोड़ा निकाल दिया जाए, फिर भी गाड़ी दौड़ेगी, लोगों ने कहा पागल है ये आदमी, इसको कुछ नहीं मालूम। लेकिन आज देखिए, इन्हीं कारों से ये दुनिया कसी पड़ी है, पटी पड़ी है, अटी पड़ी है। तो बड़े बड़े लोगों के ऊपर इसी तरीके से जब 20वीं सदी में और 19वीं सदी में तो बड़ा हंसा जाता था लोगों के ऊपर
ऊपर बड़ा मजाक बनाया जाता था। आज लोग जान गए कि नहीं, नए विचारों की भी कद्र करनी चाहिए। आज हम जिन चीज़ों को पहले जादू समझते थे, आज वो सब चीज़ें हमारे पॉकेट में चल रही हैं। एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन है और सब कुछ हम उसी से कर रहे हैं। घड़ी बेकार हो गई है, उसके आगे कैमरा बेकार हो गया है, उसके आगे बहुत सारी चीज़ें बेकार हो गई हैं। अब हम उसी से सब कर रहे हैं, मोबाइल ही से सब कर रहे हैं। ये सब जादू की बातें थी। कभी कहा जाता था कि इस्लामी सभ्यता में कहा जाता था कि ईश्वर ने एक बार अपने देवदूत इबलीस से कहा कि जाओ देख के आओ धरती वाले क्या कर रहे हैं। वो आया और यूनान में एक जगह उतर गया और एक लड़का खेल रहा था 8-10 साल का। उससे पूछा कि बेटा बताओ कि इबलीस कौन है। उसने जल्दी से जेब से पता नहीं क्या निकाला, ऐसे ऐसे किया, कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में इबलीस कहीं नहीं है, या तो मैं हूँ या आप हैं। वो सीधा उड़ता हुआ गया। ईश्वर का ये हाल है, कहा कि प्रलय ले आओ, कयामत ले आओ, तबाह कर दो। और उसी पे है कि वो संस्कृतियाँ, मिस्र, यूनान और रोम की संस्कृतियाँ मिट गई। तो उसी पर एक बनाया गया है कि जो चीज़ें जादू थी आज हमारे हाथ में है। हम सोच सकते थे ये सब चीज़ें मनुष्य ने बनाई, इंसान ने बनाई, हम ही लोगों ने बनाई। कंप्यूटर आज मनुष्य से लाखों गुना तेज कैलकुलेशन कर लेता है, लेकिन कंट्रोल तो हमारा ही है ना मशीनों पर। कंट्रोल तो हम ही कर रहे हैं, हम ही मशीनों को बना रहे हैं। एलन मस्क ने कहा मंगल ग्रह पे मैं फ्लैट बेचूंगा। ठीक है, उसने स्पेसएक्स नाम की कंपनी बना के रख दी। उसकी कंपनी से तमाम देशों के लोगों ने अपने अपने सैटेलाइट छोड़े। तो इस तरीके की सोच होती है। एलन मस्क का तो एक अजीब ही जो है सोचने का तरीका है। वो अपना 5 साल का एम बनाता है और उसके बाद फिर कहता है मैं इसे 1 साल में पूरा करूँगा। लोग कहते हैं पागल हो गए हो क्या। कहता है कि ठीक है, लोग इसे 5 साल में पूरा करेंगे, 100% मानेंगे अपने लक्ष्य को। मैं इसे 3 साल में पूरा करूँगा तब भी अपना 100% नहीं प्राप्त करूँगा, लेकिन उनसे 2 साल आगे रहूँगा। तो इस तरीके से सोचने की एक प्रक्रिया है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। सोचते सोचते ही हमें कहीं ना कहीं से नेपोलियन हिल ने कहा कि थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बन जाओ। एक अजीब सी बात थी 1937 में, लेकिन आज ये बिना सोचे आप रिच हो ही नहीं सकते। किसी भी क्षेत्र में रिच नहीं हो सकते। एजुकेशन की बात कर लीजिए, पैसे की बात कर लीजिए, किसी क्षेत्र में आप रिच नहीं हो सकते जब तक आप सोचेंगे नहीं। सोचेंगे वही, उसी सोच से इच्छाएं आएंगी, वही इच्छाएं जो हैं आपकी नज़रिए में बदलेंगी, वही उसी नज़रिए से आप कार्य करेंगे और उसी से आप लक्ष्य को अपने प्राप्त करेंगे। गोल जो आप सेट करेंगे उसी को आप अपनी सोच से ही प्राप्त करेंगे। यूं ही नहीं प्राप्त हो जाएगा हवा में। बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपने क्या क्या करके चले गए और आज हम वो सारी चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से अंतरिक्ष में हम स्टेशन बना चुके हैं, किस तरीके से 5G जनरेशन आ चुकी है मोबाइल में। तो ये सारी चीज़ें हम ही ने की हैं। तो हम पर्सनल एक व्यक्ति के रूप में सोचना चाहिए कि हमारे अंदर भी ईश्वर ने वही शक्ति दी, हमें भी मनुष्य बना के भेजा, हमें भी बहुत अभिमान से बनाया है, हमें भी बहुत विजेता बनने के लिए इस धरती पे भेजा है। ये अलग बात है कि हमें ही नहीं पता है कि हमारे अंदर वो शक्ति छिपी है। जिस दिन ये चिंगारी आपके बाहर निकल आई, उस दिन आप पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, आप जो चाहेंगे वो पा लेंगे। कोई भी लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी आपसे छूट नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को जान गए। धन्यवाद।